हेलो टेंथ, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट केस स्टडी ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पे केस स्टडी में देखो बच्चा क्या क्या चीजें गिवन है आपको। प्लेसेंटा दे रखा है, फिटस दे रखा है, अम्बिलिकल कोड दे रखा है विच इज अ कनेक्शन बिटवीन प्लेसेंटा एंड फिटस। अम्बिलिकल आर्टरी मेंशन है बच्चा, वेन मेंशन है। क्वेश्चन में बेटा बहुत सारी चीजें पूछ रखी हैं आपसे, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेसेंटा। तो बच्चा फीटस के लिए प्लेसेंटा ना बहुत सारे रोल परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है। जो भी न्यूट्रिएंट जो भी फीटस को चाहिए किसके थ्रू आते हैं? प्लेसेंटा के थ्रू आते हैं। रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है बच्चा? प्लेसेंटा ही हेल्प करता है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड देता है बच्चा किसको? फीटस को, और उससे रिसीव करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। ठीक है। एक्सक्रीशन में कौन हेल्प करता है बच्चा? प्लेसेंटा ही हेल्प करता है। जो भी फीटस यूरिया क्रिएट करेगा वो कहाँ आता है बच्चा? प्लेसेंटा के पास आता है। हार्मोन्स की भी प्रोडक्शन बच्चा प्लेसेंटा करता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या क्या चीजें पूछ रखी है। फर्स्ट पार्ट में आपसे बोल रखा है नेम एनी टू सब्सटेंस दैट मूव थ्रू दी ब्लड वेसल। ब्लड वेसल से कौन से ऐसे दो सब्सटेंस है जो कि प्लेसेंटा से फीटस के पास जाने वाले। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा न्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड वन इज ऑक्सीजन। तो बच्चा यहाँ पे ब्लड वेसल से क्या क्या चीजें हैं जो प्लेसेंटा से फीटस के पास जाएगी? दैट इज द न्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड वन इज ऑक्सीजन। सेकंड पार्ट में आपसे ये बोल रखा है प्लेसेंटा हैज लेस विलाई। तो ये बेबी की ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करेगा? बेटा विलाई का रोल आपने स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में पढ़ रखा है। ये क्या करती है? सरफेस एरिया इंक्रीज करती है बच्चा फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो अगर विलाई कम है तो मतलब सरफेस एरिया भी कम है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और अगर प्लेसेंटा के पास ही न्यूट्रिएंट्स कम है तो फीटस के पास भी कम जाएंगे। तो बेबी की ग्रोथ कैसे अफेक्ट होगी? बेबी की ग्रोथ तो होगी पर क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कम जा रहे हैं तो रिटार्डेटेड ग्रोथ होगी, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होगी। ठीक है। अगले पार्ट में आपसे बोल रखा है नेम द रीजन वेयर द एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो बच्चा कहां पर डेवलप होता है? दैट प्लेस इज कॉल्ड यूट्रस। ठीक है। नेक्स्ट आपसे बोल रहे हैं एक्सप्लेन हाउ दिस रीजन इज अडेप्टेड फॉर नरिशिंग द बेबी। तो इस रीजन में बच्चा किसकी डेवलपमेंट हो जाती है? प्लेसेंटा की, जो क्या करता है? बेबी को नरिश करता है। अगला आपसे ये बोल रखा है राइट द फंक्शन ऑफ अम्बिलिकल वेन एंड अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल वेन क्या करती है बच्चा? ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो किसको देती है बच्चा? ऑक्सीजन रिच ब्लड देती है आपके फीटस को। और अम्बिलिकल आर्टरी क्या करती है? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है वो प्लेसेंटा के पास वापस लाती है फीटस से। ठीक है। अगले पार्ट में आपसे बोल रखा है सम ऑफ द फेटल सेल फॉल ऑफ इनटू एमनियोटिक फ्लूइड एंड कैन बी कलेक्टेड बाय अ केयरफुल प्रोसीजर। एंड सेल को आपने स्क्रीन किया और उसके अंदर क्या मिला बच्चा? XY क्रोमोसोम मिला है। तो व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ द फीटस? तो XY क्रोमोसोम का क्या मतलब होता है बच्चा? कि भाई हेट्रोजाइगोस है। हेट्रोजाइगोस किस बॉडी में होता है? बॉडी में होता है। तो भाई सेक्स क्या होगा फीटस का? मेल। ठीक है बच्चों।